तो ये क्लास है आपकी आज की ऑनलाइन क्लास है और ये है हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए और सभी ऑल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करवा रहे हैं हम, जिसमें हमारा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ है। पहला प्रश्न आपका आ चुका है एलसीएम एचसीएफ का। और एलसीएम एचसीएफ में मैं पहले आपको पिछली क्लास में ही पढ़ा चुका हूं कि क्या प्रोसेस है हमारा क्लासेस का। तो उस क्लास में हमने क्या पाया है, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको एक बार पहले से बता देता हूं। उसमें हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था। अब हम जो है अपनी ही बुक से जो है आगे बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अगर किसी का बेस छूट गया है तो उस बेस को जो है वो अच्छे से बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन का लेवल सेम है, बस इसको समझने की देरी है, इसलिए ये क्वेश्चन डिफरेंट दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आया है, एक कमरे की बीमाएं, बीमाएं मतलब आप समझते हैं बाउंड्री वॉल्स, ठीक है जी, 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है। वे बड़े से बड़ा पैमाना यानी कि बड़े से बड़ा मेजरमेंट आपने फाइंड आउट करना है कि जो तीनों बीमाएं हैं यानी कि बाउंड्रीज हैं, डायमेंशंस है तीनों, वो बन जाएं, पूरे के पूरे हो जाएं। जब भी बड़े से बड़ा बोला हो तो मैंने आप सबको पहले से ही बच्चों बताया है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाता है तो हम इस क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, इस क्वेश्चन में हम इन सभी डिजिट का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अगर छोटे से छोटा बोला होगा तो हम इनका क्या निकालेंगे, इनका हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। बड़े से बड़े के केस में एचसीएफ निकाला जाता है, छोटे के छोटे केस में एलसीएम निकाला जाता है। तो बड़े से केस में एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आपको इन तीनों का मल्टीपल ढूंढना होता है जो कि सबके यानी कि सबके टेबल में आ जाए और वो इन सबको डिवाइड भी कर दे, ठीक है। क्या आपको दो मेथड से, पहला फिर से मैं वही मेथड, बड़ी संख्या को अंदर लिख लीजिए, 18 अंदर आ गया, उससे छोटी यानी कि 12 है तो 12 बाहर आ गया, तो 12 एकम 12, 6 आ गए, 1 नहीं आया है और ना ही 0 आया है, तो ये 12 अंदर हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और ये कैंसिल हो गया, यहां पर आपके पास 6 आ गया। अगर 12 और 18 का एचसीएफ निकालना होता तो 6 होता, मगर यहाँ पर 10 है तो 6 और 10 को कंपेयर करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी वो अंदर आ जाएगी बच्चे और जो छोटी संख्या होगी वो बाहर आ जाएगी। तो 6 कम 6 बच गए आपके 4, फिर से 6, 4 एकम 4, 2 आगे और 4 अंदर आ जाएंगे, तो 2 दूनी 4 और यहां पर आप देख सकते हैं ये यानी कि पूरा कैंसिल आउट हो गया। जहां पर कैंसिल आउट हो जाता है वो डिजिट यहां वाला प्लेस डिवाइजर का, वो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, यानी कि आंसर इज 2। आंसर इज 2 आ जाएगा। एक मेथड आपका निकालने का ये है। इस मेथड से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, बच्चों को नहीं लगाने की हम हिदायत देते हैं, क्योंकि इस मेथड को जो भी करेगा वो फेल हो जाएगा। हाँ, जिसके पेपर में या जिस पेपर में कम क्वेश्चन है मैथ के तो आराम से फ्री आराम से कर सकता है। 2 से जाएगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 से ये 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 से जाएगा 2 5 10 और 5 1 5। अब आप ये देख सकते हैं 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तीनों में कॉमन यानी कि 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, 3 नहीं है, 2 सॉरी, 2 2 2 तीनों में कॉमन है, इसलिए आपका एक डिजिट उठ गया 2 एचसीएफ के लिए। देखिए 3 एक के पास है, दूसरे के पास नहीं, तीसरे के पास नहीं है, 2 के पास है, तीसरे के पास नहीं है। वो डिजिट ढूंढिए जो डिजिट आपका क्या हो जाए, आपका वो तीनों के पास हो, वही डिजिट आपने उठाना है। अगर आप ये बोलेंगे सर 1 तो है, तो मैं बोलूंगा भाई जी कोई बात नहीं, 1 भी लिख लो, तो 2 1 जा 2, तो इसलिए हमारा एचसीएफ जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका आंसर ये रहेगा 2 मीटर, इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों।
अगले सवाल की तरफ चलता हूं। एक आयतकार खेत 320 मीटर लंबा है, लंबा यानी कि लेंथ वाइज है। आयतकार होता है रेक्टेंगुलर, जैसे हिमाचल के होते हैं वैसे खेत नहीं होते हैं, ये पंजाब वाले खेत समझ सकते हो लंबे लंबे होते हैं। तो 320 मीटर लंबा ये लेंथ है, और ब्रेथ जो है चौड़ाई वो 200 मीटर। ठीक है जी। खेत में अधिकतम, अधिकतम का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, मैक्सिमम क्षेत्रफल वाली माप की वर्गाकार, वर्गाकार क्या होती है, वर्गाकार होती है स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर जो होता है वो इक्वल साइज में क्यारियां बनानी है जी। इसके बीच में आपने यूं करके वर्गाकार, ठीक है, प्रकाश, तो यूं क्यारियां बनानी है जिनका जो है आप समझ के उन्हें पूरे इक्वल, पूरे पूरे पीस बन जाने चाहिए। ठीक है जी। तो वर्गाकार बनाएंगे तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात करें। क्यारी की भुजा, जैसे ये क्यारी है, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दूंगा, आपको दिखाई दे जाए सबको। और तो इसकी साइड निकालनी है, और क्यारी जैसे ये, यानी कि ये स्क्वायर है आपका, स्क्वायर जो होता है वो चारों तरफ से बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पे मतलब अगर दो है तो चारों तरफ से दो 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 मीटर लंबा चौड़ा होगा। आई होप कि आपको ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी सभी को। तो इस क्वेश्चन में जो है अधिकतम बोला है, पेपर में समय नहीं गंवाना है, जिसके पास समय है बिल आओ वही करता है ये। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने एलसीएम नहीं लेना है इसके केस में, इसके केस में भी आपने एचसीएफ ही निकालना है, किसका, 320 और 200 मीटर का। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या को अंदर लिख लेते हैं और छोटी संख्या को बाहर लिख लेते हैं, फिर इसके नियर अबाउट का टेबल ढूंढते हैं, यानी कि 200 टूजा भी अगर मैं बात करूं 2 से भी गुणा करें तो 400 होता है, जो 320 से बड़ा है, इसलिए 1 से ही जाएगा। 0 आ गया, यहां पर आ गया आपका 2, यहां पर आ गया 120, इसके बाद आपका 200 अंदर आ जाएगा बच्चे, क्योंकि हमें यहां पर माइनस करने के बाद 1 या 0 की आवश्यकता होती है। 1 आ जाए तो भी अच्छी बात है और 0 आ जाए तो भी अच्छी बात होती है, शॉर्टकट बन जाता है। 120 को अगर मैं 2 से भी गुणा करूं तो वो 240 चला जाता है, जो बड़ा हो गया, इसलिए मैं 120 को 1 से ही गुणा करूंगा। माइनस किया, 1 नहीं आ रहा है, 80 आ रहा है, क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 80 आ रहा है 1 करने से तो कोई बात नहीं, हमारा 1 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो 120 को अंदर लिख लेंगे। अब 82 का भी जो है वो 160 होते हैं, इसलिए 81 का भी 80 ही हो जाएगा। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका मतलब फिर से हमें 80 लेना पड़ेगा अंदर, और 42 या 80 होते हैं प्यारे बच्चों, और ये आपस में माइनस होने के ऊपर कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर आपके पास क्या आ गया है, 40 एचसीएफ आ गया है। 40 क्या आ गया है, एचसीएफ आ गया है। तो इसका आंसर जो है, यानी कि जो बनेगा ए जो है वो 40 40 40 का होगा। तो जो क्यारी है वो मैक्सिमम कितने स्क्वायर की होगी, 40 40 स्क्वायर की होगी। इस चारों तरफ से 40 40 की अधिकतम क्षेत्रफल के बराबर जो है वो वर्गाकार जो है क्यारियां बनेगी। तो ये था इस सवाल का जवाब। अगले सवाल की तरफ चलता हूं, यानी कि अगले टाइप की तरफ चल रहा हूं। ये है शेषफल पर आधारित प्रश्न, जिसमें कहा है कि किसी संख्या से 2934 और 3254 से भाग देने पर क्रमशः 11 15 शेष बचते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी, देखिए फिर से वही बात आ रही है, क्या आ रही है, बड़ी से बड़ी। तो डरना नहीं है, बस यहां से हमारी गेम बन गई है, यानी कि एचसीएफ निकालना है, पहले ही पता लग गया। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल। अब इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में खास क्या है,
शेषफल आपके पास है। शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं तो नीचे रिमाइंडर बचता है, तो वो जो रिमाइंडर है वो आपके पास गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में 3 प्रकार होते हैं, एक जिसमें शेषफल गिवन होता है, एक जिसमें शेषफल गिवन नहीं होता है, वैसे भी टाइप होते हैं। और कई बार एक ही डिजिट जो है वो दिया होता है शेषफल, जरूरी नहीं है यानी कि यहां पर 2 डिजिट दिए हैं और 2 ही रिमाइंडर दिए हों। ये कह सकते हैं कि फलाना फलाना नंबर है और उन दोनों का शेषफल 5 है, तो आपने कुछ नहीं करना है, 5 डिजिट जो वो दोनों डिजिट से माइनस कर देना, 5 5। ठीक है, इसमें क्या किया है? इसमें 2 दे दिए शेषफल, तो डरने का नहीं बच्चों। 2934 से आपने 11 माइनस करने हैं, 3254 में से आपने 15 माइनस करने, और कुछ भी नहीं करना है, मेरा नाम लेते रहना है और याद करते रहना है कि सर ने क्या बात बोली है, फिर आपके कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इसका आ गया 2923 3 माइनस 1 2 23, और ऐसे 15 भी माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3239। अब इन्होंने बोला बड़ी से बड़ी, तो हम क्या निकालेंगे? इसका HCF। क्या निकालेंगे बच्चों? HCF। तो दोनों डिजिट्स का HCF देखिए, बड़ी संख्या कौन सी है? 3200 दिखाई दे रहा है, 3200, तो 3200 अंदर आ जाएगा भैया, 3239 ये अंदर आ गया, और 2923 जो है वो बाहर आ जाएंगे। और 2900 आपको पता है इसके नजदीक का 1 से ही जाएगा, तो 2923 माइनस करेंगे बच्चों तो आ गया आपका 316। अब ना 1 आया ना 0 आया, इसलिए अब क्या होगा? ये डिजिट अंदर चला जाएगा। कौन सा? 2923। 316 से अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके नजदीक की वैल्यू है, आपको पता है 10 से करूंगा तो 3000 के नजदीक आएगा, मैं 9 से करूंगा तो आ जाएगा 2844, माइनस करने पर बच गया आपका 79। अब मैं 316 अंदर आ जाएंगे। अब आपने 79 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से करें, 9 चौके 36 होते हैं, इसलिए मेरे को आइडिया लग गया कि 316 के होगा, क्योंकि यहां पर माइनस करने पर बच्चों क्या आया? 0 आ गया। तो इसका अर्थ ये है बच्चों, ये जो 79 है वो अधिकतम बड़ी से बड़ी जो है वो संख्या है जिसका हमको क्या था? बेसब्री से इंतजार, यानी कि ये वो नंबर है जो हम फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। पहले मैं फिर से एक बार आप सबको बता देता हूं इस क्लास में कि ये क्वेश्चंस कंप्लीट टाइप्स कवर कर रहा हूं। हर एक क्वेश्चन के साथ उसके 2-2 प्रकार के क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं, एक करवा रहा हूं, उसी का प्रकार दूसरा है, उसके बाद टाइप बदल जाता है। तो ध्यान से फोकस करिएगा। आफ्टर देन क्लास के बाद आपके साथ इसको डिस्कस भी किया जाएगा अगर किसी में भी डाउट होगा, और ये आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी आप इसको कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ही आता हूं वापस। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वे इनमें से अधिकतम, फिर से नकल मिल गई, अधिकतम, मैंने बार बार ये एक ही बात को रिपीट करूंगा, अधिकतम बड़ी से बड़ी, बस हो गया गेम खत्म, के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है। अब ये भी देखिए ढेरियां भी बना रहा है, तो शेष प्रकार के फूलों में से, शेष प्रकार के फूलों में से एक फूल शेष रह जाता है। यहां पर एक सीन है, फूलों में से एक फूल की बात की। एक फूल क्या चीज है? एक फूल जो है वो उसका शेष फल है, रिमाइंडर है, उसकी बात की है इस क्वेश्चन में।
यही हमें क्वेश्चन को पहचानना होता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात करें, अब तो हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बन चुका है, समझ आ गया है, शेष फल 1 हुआ है, जो कि हमें हर डिजिट से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 76 में से भी 1 लेस कर दो बच्चों, 51 में से भी 1 लेस कर देंगे जी, 226 में से भी 1 लेस कर देंगे तो रह गए 225, 150 और यहाँ पर रह गए 75। बड़ी से बड़ी बोला है तो क्या कर देंगे जी, HCF निकालेंगे, महत्तम समावर्तक निकालेंगे बच्चों। तो किस प्रकार से निकालते हैं, आप सबको आइडिया है कि किस प्रकार से HCF निकाला जाता है। तो मैं फिर से इसको कंटिन्यू करूंगा, जो हमारे साथ नए बच्चे हैं या दोबारा से इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, वो है 225। कितनी है, 225 को अंदर लिख दीजिएगा। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 150, क्योंकि नजदीक की रहेगी, क्योंकि 2 से करेंगे तो 300 बनेगा, इसलिए 150। तो आप इसको माइनस करेंगे, 5 ये आ गया, 5 के आगे 6 7 आ गए, 75। अब फिर से 150 अंदर आ जाएगा और 75 दूनी 150, 75 दूनी 150। तो इसका मतलब 75 जो आपका आ गया, इन दोनों संख्याओं का निकालना होता है HCF, तो 75 होता, मगर तीसरी संख्या भी 75 ही है। इसका मतलब बहुत बढ़िया बात है, 75 को 75 से ही करेंगे, 75 एकम 75, तो आपकी ये वैल्यू कैंसिल हुई। तो इन सब का आंसर यानी कि क्या आ गया, 75। HCF क्या होगा, 75 75, जो कि आपकी ढेरी, प्रत्येक ढेरी की जो संख्या रहेगी वो 75 यानी कि मैक्सिमम हर ढेरी में आपको कितने डालने हैं, 75 75 फूलों की ढेरियां बनाएंगे। ये था इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वे छोटी से छोटी, अब हमने बड़ी से बड़ी किए हैं, इसी प्रकार से छोटी से छोटी संख्याओं की तरफ चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दिस से पूरी तरह से भाग जा सके या भाग किया जा सके, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो छोटी से छोटी बोला है, मैंने पहले बता दिया। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, कम से कम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी प्यारे बच्चे नए जो है वो भी देख लीजिएगा, पुराने हैं तो वो भी एक बार अपनी प्रैक्टिस साथ साथ में आप करते रहना। और मैं इस क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमें 2 के टेबल से हम इसको काटेंगे, तो कितना आ जाएगा, 18 45, तो ऐसे ही आ जाएगा, 63 भी ऐसे ही आ जाएगा, और 60 कैंसिल हो जाएगा, 30 से चला जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। 2 से जाएगा, 2 9 18, 45 सेम टू सेम, 63 भी सेम टू सेम रहेगा बच्चों, और यहां पर 15 आ गया है। 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 5 15। बहुत ही बढ़िया से आंसर आपको समझ आ रहा होगा। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21 और 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसके बाद एक बार 5 से कर लीजिएगा, एक बार 7 से कर लीजिएगा। आई होप कि आपको एलसीएम सभी को ही क्लियर हो चुका होगा। इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, जो कि आपका आता है 1260। 1260 इसका सही आंसर रहेगा। साथ साथ में क्वेश्चन वीडियो के साथ साथ में आप डेली करिएगा, बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन सभी के सभी क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से सेम टू सेम आ गया। इस क्वेश्चन में छोटी बोल दिया, इसमें बस थोड़ी सी हिंदी, थोड़ा वर्ड टफ उठा लिया, न्यूनतम बात तो एक ही है। और क्या बोला है, संख्याएं ज्ञात कीजिए जो कि 12 तक की सभी सम संख्याओं, 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है भाई, छोटी से छोटी है, 12 तक की है, ओके। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर, और इवन नंबर कौन होते हैं, इवन नंबर कौन होते हैं बच्चों, वो नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के पहाड़े में कौन आता है, 2 4 6 8 10 12, और इन्होंने बोला था 12 तक।
12 से आगे नहीं बोला है, तो हम नहीं निकालेंगे। इसके बाद इन संख्याओं का क्या लेंगे, न्यूनतम पूछा है, इसलिए इन सभी संख्याओं का आप ले लेंगे एलसीएम। 2 4 6 8 10 12। मैं तो आंसर भी निकाल चुका होता हूं, फिर भी आपकी के लिए निकाल रहा हूं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12। 2 से 2 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, 2 2 4 5 ऐसे आ जाएगा, 2 3 6 बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद 3 से ले लीजिएगा एक बार 2 को भी ले लीजिए, एक बार 5 को भी ले लीजिए, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा आ जाएगा आपका 120। 120 इसका सही हल होगा, 120 इसका सही हल होगा। ये था टाइप आपका, जो कि मैंने ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आज का क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। क्वेश्चन कहता है कि 4 अंकों की वे छोटी से छोटी संख्या याद करो जो कि 12 15 18 21 से भाग देने पर 7 10 13 और 16 शेष बचे। इसमें शेष फल आ गया और कुछ नहीं है, डरने का नहीं बच्चों, थोड़ा सा घुमा रहा है क्वेश्चन, फिर हम डिस्कस करते रहेंगे सभी क्वेश्चंस के ऊपर। आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सबसे पहले आपके पास शेष पद दिया है, तो 12 में से 7 घटाने हैं, 15 में से 10 घटाने हैं। ध्यान से देखना, सभी का एक ही जैसा घटाना होना है, यानी कि कॉमन जो है वो 5 ही आ रहा होना है। देखते रहो। 21 में से 16 घटाने हैं, क्योंकि शेष फल वाले थे। सबका कॉमन कितना आया जी, 5 आ गया जी, 5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप ये एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये अंकों वाला क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है 12 15 18 और 21, जो कि आपका एलसीएम लेंगे तो टोटल एलसीएम कितना आएगा बच्चों, वो आएगा 1260। कितना आएगा, 1260 एलसीएम। ठीक है जी, 1260 एलसीएम आ गया। इसके बाद इन्होंने बोला 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, 4 डिजिट नंबर, जो कि स्मॉल में पूछा है। तो स्मॉल में बोला है तो इसलिए 1000 2 3 4, यानी कि 1000 हुआ, 1000। ठीक है, 4 अंकों की बोला है तो 1000। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या ये बोला है, और इन्होंने बोला क्या है आगे, शेष बचे, पर निकालना क्या है, वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो कुछ नहीं है, छोटी से छोटी संख्या बोली है। आपके यहां पर रिमाइंडर कितना बच रहा है बच्चों, 5 बच रहा है। याद रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, पर हर बार सिंपल नहीं आते हैं, याद रखिएगा। तो ये 1260 में से 5 ही घटाने थे, 4 डिजिट से डरा रहा था, तो 1255 जो है वो इसका सही आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछता कि वो डिजिट कौन सा है, डिजिट यानी कि अभिष्ट संख्या पूछते हैं, स्पेसिफिक नंबर, तो हमें जो है 1260 से इसको 1000 को भाग करना था, जो रिमाइंडर आना था वो रिमाइंडर जो है वो हमने माइनस करना होता है सेम डिजिट से। मगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ये अलग मेथड में चला गया, नहीं तो फर्दरली हमें करना पड़ता। आगे देखते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को, जिसमें क्या दिया है आपके पास, 20 25 30। देख सकते हैं सेम क्वेश्चन ही है, पर 5 अंकों की है, क्वेश्चन बदल रहा है और ये डिजिट भी दिए हैं, शेष बचता है। लगभग 99% डिट्टो दिखेगा ये क्वेश्चन। आपने देखिए 20 में से 15 गए, कितने बचे, 5। 25 में से 20 गए,
बच गए 5, 30 में से 25 गए, कितने बच गए बच्चों? 5। यानी कि आप हर जगह देखेंगे क्या बच रहा है, नॉर्मली 5 5 ही बच रहा है, पर हर बार ये क्वेश्चन नहीं होता है, मैं इसलिए सेम क्वेश्चन उठा के लेकर आया हूं आपके लिए। अब आपने क्या करना है, आपने इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है, और कुछ नहीं करना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30, तो मुझे मालूम है इसका एलसीएम जो है, मैक्सिमम संख्या कौन सी है, वो है 300। क्या है? 300। 30 की वजह से 300 बन जाता है। 20 और अगर हमें 25 लेने होते तो ये 100 होता है एलसीएम, पर 30 की वजह से 3 आ रहा है, तो मुझे मालूम है ये 300 बनेगा, नहीं तो 100 से गुणा हुआ है। इसके बाद हमारे बोला है 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की 2 3 4 5, ठीक है जी। ये 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। अब आपने क्या करना है, आपने अब 1000 ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, एक तो तरीका मैं आपको बता देता हूं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि 5 सीधा माइनस किया 300 में से तो आंसर मैच हो जाएगा, हर बार नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो 5 डिजिट नंबर है इसको डिवाइड कर देंगे 300 से। 300 से डिवाइड करेंगे तो ये किससे जाएगा, पहले 3 से करिए, 900 हो जाएगा। तो कितना बच गया आपका बच्चों? 1000। फिर से 3 से चला जाएगा 900, बच जाएगा आपका 100। रिमाइंडर कितना बच गया? 100 बच गया। मगर जो आपका इसका जो फैक्टर में आया है मल्टीपल, वो आया है आपका 33, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, 33 को जो है, ठीक है, अगर 300 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा? 33 को मल्टीप्लाई अगर 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस आपका जो है वो 10,000 के नजदीक तो आ रहा है, पर 9,900 आता है। आपको उससे ऊपर लेके चलना है तो +1 डिजिट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो 34th वैल्यू उठाई जाएगी। कितनी उठाई जाएगी? 34th, यानी कि 34 को आपने 300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 10200, और जिसमें से आपका रिमाइंडर शेष पल माइनस किया जाएगा तो 10205, ये आपका आंसर, ये है आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत जो है वो इसमें बन सकती है आपके लिए, मगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से तभी चलने हैं जब बच्चों शेष फल दिया होगा छोटी से छोटी के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देख सकते हैं आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, अंकों वाला ही है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं तो टाइप बदल के डाल रहा हूं। तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन? इसमें दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 70, 75 और 80 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, ठीक है। तो अब इस टाइप में क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे। इस टाइप में आप बोलेंगे सर बड़ी से बड़ी बोला है तो एचसीएफ ही लेना होगा। नहीं, अंक लग गया ना तो एलसीएम लेना होता है। आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है 70, 75 और 80। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा आप। तो टोटल आपको मालूम है एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछले ही लेक्चर्स में आपकी इसको मैंने परफेक्ट करवा दिया है। 8400 जो है वो एचसीएफ आ जाएगा, और 5 डिजिट नंबर
आपका क्या होता है, सबसे बड़ा बोला है तो इसलिए बड़ा डिजिट उठाएंगे। 9999 जो है वो 5 डिजिट नंबर जो है सबसे बड़ा है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप देखेंगे एलसीएम लिया था सर ने, फिर जो डिजिट लिया था उसको आपस में डिवाइड किया। मैं भी इसमें ऐसे ही करूंगा, 999 को भी डिवाइड करूंगा, कोई अलग केस नहीं है, सेम टू सेम चलेंगे, डिट्टो का डिट्टो। ठीक है जी, पहले 1 से जाएगा ये तो आपका आ जाएगा 8400, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 15999 और फिर से 1 से करेंगे 8400 और माइनस करके आ जाएगा 7599। ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर का पता तब चलता है जब बच्चे ये वाली जो डिजिट होता है जिससे हम डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर आ रहा होता है यहाँ पे वो डिजिट छोटा हो जाता है, फिर इसके बाद हमें पॉइंट की जरूरत होती है, तो हमें पता लग जाता है कि हम सही चल रहे हैं। तो बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या है, 2 मिनट दीजिएगा मेरे को, एक बार मैं भी अपनी, अगर मेरी ट्रिक ये वाली काम कर जाती है तो मैं उसको भी बता देता हूं। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास जो ये मल्टीपल आया है, जैसे हमने पहली वाली में लिया था वो था हमारा छोटी के छोटी केस, ये कौन सा आ रहा था, बड़ी से बड़ी केस। तो इसमें आपको छोटी वाले में +1 करना होता है और बड़ी के केस में आपको कुछ नहीं करना है। आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, आपने कुछ नहीं करना है बच्चा, आपने सिर्फ सीधा 11 से इसको मल्टीप्लाई, 8400 को मल्टीप्लाई 11 से कर दीजिए और सीधा आपके पास जो डिजिट आएगा वो डायरेक्ट आपके पास आंसर लेकर आएगा, डायरेक्ट ही आंसर लेकर आ जाएगा। ये है आपका 9 नंबर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का और रहेगा ये, इसके बाद मैं आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करूंगा सभी की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है 5 अंकों की वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, वही आ गया, छोटी से छोटी आपको पता लग गया है, 5 अंक भी पता लग रहे हैं, आपको पता है इन डिजिट का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 10, 15 और 20, अब 10 और 15 लेना होता है, इनका एलसीएम लेना होता तो 30 बनता, पर 20 आ रहा है, अगर 60 ले लेंगे तो मेरे ख्याल से सबके टेबल में चला जाएगा, तो इसलिए 60 जो है वो इसका एलसीएम होगा, डायरेक्ट निकल जाता है आंखों से ही। सभी ध्यान रखें, आंखों से एलसीएम निकलता है, पर जिसकी प्रैक्टिस है उसके। और हमारा 5 अंक यानी कि 5 डिजिट नंबर जो है, 5 डिजिट नंबर वो कौन सा चाहिए, छोटा, छोटी से छोटा बोला तो छोटा, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 5 डिजिट नंबर बन चुका है बच्चों। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे मैंने बताया है, आपने इसको डिवाइड करना है और 1 मोर करते हैं, एक ज्यादा, क्योंकि ये छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, जिसको आपने 60 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 60 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा आपका, 60 से करेंगे तो 60 एकदम 60, ठीक है, 100 में से 60 के कितने बचे बच्चों, 40, ठीक है जी, तो आपका कितना आ गया, 400, 400, 400, 4, 60 में से 100 गए ना, 40 बचे, ठीक है, डिजिट पे 5, 1, 2, 3 और 5, 4000 आएगा ना। फिर से 60 से गया, फिर से माइनस किया आपने, कितना बच गया बच्चों,
6 से चला जाएगा, 6। थोड़ी सी यहाँ पे 6 से जाएगा तो 6 छक्के 36, तो आपका आ गया 0 6 0, तो माइनस करिए आप कितना आएगा, इसका बच गया 40, फिर से 6 से चला जाएगा तो बच गया 360, अब बच गया आप 60 करिए, अब ये बन गया छोटा डिजिट। अब आपके पास डिजिट कौन सा आ गया, 166, कितना आ गया 166, 166 को हम क्या करेंगे, ये बन गई बात वो वाली 166 है। अब इसको आपको पता है छोटी से छोटी संख्या है तो +1 करेंगे, यानी कि 167 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि एलसीएम से, आपके पास मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा 10020, 10020 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा।